अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एक टेस्टनेट बेस्ड एयर ड्रॉप के बारे में, जो कि कंफर्म्ड एयर ड्रॉप है। मैनेट भी इनका 20 तारीख को लॉन्च हो जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को ये टोकन फेयर डिस्ट्रीब्यूशन से मिलेगा। तो किस तरह से आपने इस एयर ड्रॉप को पार्टिसिपेट करना है, पूरा कंप्लीट आपको एलिजिबल क्राइटेरिया के साथ समझाऊंगी। बस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि चैनल से आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जो एयर ड्रॉप आ रही है वो ZK कम्युनिटी की तरफ से आ रही है। इनका जो टेस्टनेट है वो लाइव हो चुका है। आपने किस तरह से इनके टास्क परफॉर्म करना है बताती हूँ। यहाँ पर ये पावर्ड बाय पॉलीगॉन CDK और सिलेस्टिया DA इसकी तरफ से पावर्ड बाय है। और सिलेस्टिया आपको सबको पता है, टिया करके जो टोकन अभी लॉन्च हुआ है वो किस तरह से पंप कर रहा है और किस तरह से उनके टोकन्स की जो है वो हाइप है, सबको ये पता है। और यहाँ पर आप सपोर्टर्स देख सकते हैं, इनके पॉलीगॉन भी सपोर्ट कर रहा है, क्लेस्टिया भी, और लंबूस ORG भी। लंबूस ORG कौन सा टोकन है, ये यहाँ पर हम ऑफ साइड करके एक प्रोजेक्ट को फार्म कर रहे थे, जिसका अब नाम चेंज हो गया है लुमूस करके। किस तरह से इसके जो यूजर्स है ना वो भी इस एयर ड्रॉप में एलिजिबल हैं, क्या है क्राइटेरिया, सब समझाती हूँ। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ उनके डॉक के ऊपर। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजों को पढ़ सकेंगे। यहाँ पर देख लें, इन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर कोई इन्वेस्टर्स नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई प्री माइनिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फेयर लॉन्च है। 100% टोकन जो है वो अनलॉक कर होंगे और एयर ड्रॉप कर दिए जाएंगे आफ्टर मैननेट। ठीक है, फेयर रिवॉर्ड मिलेगा, यानी जो भी एलिजिबल यूजर्स होंगे उसमें उन्हें क्या होगा, ZKF टोकन जो है वो वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर लेयर 2 गैस फी रेवेन्यू जो है, ऐसे यूजर्स जो फीस यूज करेंगे उनको यहाँ पर रेवेन्यू कर दिया जाएगा। टोटल सप्लाई 10 बिलियन की मौजूद है। यहाँ पर 8 बिलियन जो है वो रिजर्व कर दिया गया है गैस फी एयर ड्रॉप के लिए, यानी ऐसे लोग जो इनके टेस्टनेट में फीस देंगे, जितनी ज्यादा फीस होगी उतने ज्यादा टोकन होंगे। और दूसरा 2 बिलियन सप्लाई जो है वो इन्होंने कम्युनिटी एयर ड्रॉप के लिए रख दी है। यहाँ पर इन्होंने सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है कि जो 8 बिलियन टोकन्स की इन्होंने एलोकेट की है सप्लाई, वो सप्लाई ये यूजर्स में किस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ यानी कि यहाँ पर इन्होंने देखे नीचे भी लिखा हुआ है 3 मिलियन USDC ट्रांसपेरेंट लिमिट्स के लिए, मतलब कि यूजर्स में जो जो जिस तरह से फीस को यूज करता है, जितनी जितनी फीस यूज करेगा उस हिसाब से ही उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर सारे रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टुकड़ों में तोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पर कम्युनिटी एयर ड्रॉप की बात करते हैं। यहाँ पे 2 बिलियन जो रिजर्व किया गया है कम्युनिटी एयर ड्रॉप के लिए किया गया है। एलोकेशन किस तरह से दी गई है, ऐसे यूजर जो पॉलीगॉन ZK EVM चेन को यूज कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे 600 मिलियन के ZK टोकन रिजर्व कर दिए गए हैं, यानी 600 मिलियन के टोकन की एलोकेशन उन लोगों के लिए है जो यूजर्स पॉलीगॉन ZK EVM चेन यूज कर रहे हैं, ना कि पॉलीगॉन चेन। ठीक है, पॉलीगॉन अलग चेन है और पॉलीगॉन ZK EVM एक अलग चेन है। ठीक है, तो ऐसे यूजर्स जो इस चेन को यूज कर रहे हैं 20 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक, यानी पॉलीगॉन ZK EVM चेन को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने नीचे लिख भी दिया है कि ऐसे यूजर्स जो कि पॉलीगॉन कम्युनिटी के हैं और यहाँ पर उन्होंने 20 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक यहाँ पे पॉलीगॉन ZK EVM चेन को यूज किया, तो उन्हें यहाँ पर ZK टोकन दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है, ऐसे यूजर्स जो कि ZK रोल अप चेन यानी लेयर 2 लेयर 3 पर जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ZK सिंक स्क्रॉल, ZK स्पेस, लीनिया के जो टास्क कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो ऐसे यूजर्स जो लीनिया का वेव कर रहे हैं वो तो यहाँ पर एलिजिबल होंगे ही इस एयर ड्रॉप में। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने साफ लिख दिया है कि 20 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक जो भी इनके ऐसी चेन्स को यूज कर रहे हैं, ZK सिंक स्क्रॉल और लीनिया, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पर लोमोस लॉयल्टी पॉइंट्स होल्डर, यहाँ पर इसका मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। यहाँ पर सब लोग एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक एयर ड्रॉप फार्म कर रहे थे ऑफ साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया। उनकी एक गैलेक्स कैंपेन चली थी जिसमें हमें लॉयल्टी पॉइंट्स मिले थे। ठीक है, इंसेंटिवाइज टेस्टनेट हमने परफॉर्म किया था जिसके बेहाफ पर हमें पॉइंट्स मिले थे। उन लोगों के लिए यहाँ पर 800 मिलियंस के टोकन इन्होंने रिजर्व कर दिए हैं। जिनके पास ये लॉयल्टी पॉइंट्स होंगे, जितने ज्यादा होंगे उन्हें उतने ज्यादा टोकन्स मिलेंगे। फोर्थ में इन्होंने यहाँ पर जो है 200 मिलियन के ZK टोकन जो है वो रिजर्व कर दिए, यानी एलोकेट कर दिए हैं कंट्रीब्यूटर्स को, ऐसे लोग जो इनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टार्ट से, यानी इनकी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, और जिनके पास डिस्कॉर्ड के रोल हैं वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर आ गए हम इनके ब्रिज के ऊपर।
टास्क को किस तरह से परफॉर्म करना है बताती हूँ। सबसे पहले वॉलेट कनेक्ट कीजिएगा, कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आप अपने मेटामास्क को कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए होगा यूएसडीसी। अब ये फॉसेट आपको कहाँ से मिलेगा, आप आएंगे इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर, जेड के फेयर के डिस्कॉर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लेम टेस्ट यूएसडीसी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट किस तरह से लिखना है, आपने मेंशन करना है जेड के फेयर फॉसेट को, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, हमें सिंपली यहाँ पर मेंशन करना है इस बोर्ड को, जेड के फेयर फॉसेट के बोर्ड को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस लगाएंगे, ठीक है। वॉलेट एड्रेस लगाने के बाद यहाँ पर आप सेंड कर दीजिएगा। सेंड जब आप कर देंगे तो यहाँ पर आपको फॉसेट दे दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 50 यूएसडीसी का फॉसेट दिया जाएगा और यहाँ पर आपके वॉलेट में आ भी जाएगा। 24 आवर्स में आप अपने वॉलेट में एक ही बार फॉसेट मंगवा सकते हैं। जैसे मेरा आपको यहाँ पर 10 यूएसडीसी दिख रहा है ना, ये 10 यूएसडीसी मैंने यहाँ पर विदड्रॉ किया था किससे, जेड के फेयर से, ठीक है। ऐसे ये मेरे पास नहीं आया। सिपोलिया पर आपके सिपोलिया नेटवर्क पर यूएसडीसी नहीं होगा, आपके जो फॉसेट आएगा वो जेड के फेयर के ऊपर आएगा। 50 टोकन आपको मिलेंगे यहाँ पर जेड के फेयर यूएसडीसी में। अब आप यहाँ विड्रॉ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आप विड्रॉ पर भी नहीं करते ना, स्वैप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके मेटामास्क में कंफर्मेशन जाएगी और यहाँ पर ऑटो जो है आपको नेटवर्क स्विच करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आप आ गए विड्रॉ वाले सेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपको 50 यूएसडीसी मिल जाए तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से टोकन की अमाउंट लगाइएगा और यहाँ पर कंफर्म कर दीजिएगा। ब्रिज फीस देख लीजिएगा कितनी जा रही है। सुबह यहाँ कम जा रही थी, खैर अब ज्यादा जा रही है, यहाँ पर 4.5 समथिंग यानी 5 यूएसडीसी की यहाँ पर ब्रिजिंग फीस जा रही है, ठीक है। कंफर्म कीजिएगा। कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट में जाएगी कंफर्मेशन, उसे आपने क्या करना है, सिंपली कंफर्म करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी फीस वहां लग रही है। यहाँ पर आप देख लें कि 5 यूएसडीसी यानी 11-12 डॉलर की अभी भी आपको दिखाई दे रही होगी कि फीस जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफर्म कर दीजिएगा। खैर मैंने अभी किया है तो मैं दोबारा नहीं कर रही, यहाँ पे मैं पहले वाले का वेट कर रही हूँ, ठीक है। जब वो आएगा तो मैं उसको क्लेम करने के बाद अगेन एक ट्रांजेक्शन करूंगी। जितनी ज्यादा आप ट्रांजेक्शन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो जब आप ब्रिज करेंगे ना जेड के फेयर से सिपोलिया में, यहाँ पर आप आएंगे एक्टिविटीज वाले ऑप्शन पर, 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सारी हिस्ट्री दिखाई दे जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जैसे पेंडिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आपको वेट करना होगा। जैसे ही आपको ये कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर आपको क्लेम का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पर आपको हिस्ट्री में दिख रहे होंगे ना कि 10 यूएसडीसी मैंने यहाँ पर क्लेम कर लिए हैं, तो यहाँ पर आपको भी पेंडिंग वाले सेक्शन में ऐसे ही दिखेगा और यहाँ पर आपको यही फॉसेट क्या करने पड़ेंगे, क्लेम करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर अदर नेटवर्क के ऊपर आपको क्लेम करने को ऑप्शन आएगा। जैसे हर ब्रिज के ऊपर आता है वैसे ही इस ब्रिज के ऊपर भी आएगा आपको। जिस तरह से आपको मेरे यहाँ पर दिखाई दे रही है पेंडिंग के अंदर कि एक मेरी ट्रांजैक्शन पेंड है और दूसरी वाली जो है मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर एरर की वजह से जो है मेरी आपको पेंडिंग में शो हो रही है। अदरवाइज यहाँ पर ये आप दोनों देख सकते हैं कि विड्रॉ हो चुकी है। अब ब्रिज वाले सेक्शन पे आएंगे, जैसे ही आपका विड्रॉ हो जाएगा यानी जेड के फेयर से आप सिपोलिया यूएसडीसी में ले आएंगे तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सिपोलिया नेटवर्क के ऊपर जो आपके पास फॉसेट आ गया होगा उसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट लगाएं और यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपकी जो फीस है वो 0.5 ETH की जा रही है। तो यहाँ पर आपके पास सिपोलियो का फॉसेट होना चाहिए। आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आपने फॉसेट को ग्रैब कर लेना है सिपोलिया के, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर कंफर्म कर दीजिएगा 0.5 ETH आपके वॉलेट में होना चाहिए, तभी आपकी यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन कंफर्म होगी। अदरवाइज यहाँ पर फेल हो जाएगी ट्रांजेक्शन आपकी। आप इसे यहाँ कंफर्म कीजिएगा तो यहाँ पर ये टास्क आपको हो जाएगा डन, यानी आपने डिपॉजिट भी कर लिया, विड्रॉ भी कर लिया। अब ये वाली साइट के ऊपर हम आ गए। इस साइट के ऊपर आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर शो हो जाएगा कि 7 दिन में हमारा जो है वो मैनेट लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिन है आपके पास, लेकिन 20 को ये इनका मैनेट लॉन्च होगा तो तब तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरी फीस शो हुई कि $2.13 की यूएसडीसी की मेरी फीस यहाँ लगी है टेस्टनेट में और मुझे 5692 के जो टोकन है वो मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ तो इतने टोकन्स मुझे मिल जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस करते रहिएगा। अब यहाँ पर ये सीन जो आप लोग स्क्रॉल
जेड किसिंग और लीनिया के टास्क कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें। पॉलीगॉन जेड की ईवीएम पर ट्रांजैक्शंस करते रहें 20 तारीख तक रेगुलर बेस पर, तो यहाँ पर आपको ZKIF टोकन जो है वो लाजमी मिलेगा। ठीक है, ऐसे यूजर जिन्होंने ऑफसाइट के इवेंट किया था उनके पास लॉयल्टी पॉइंट्स होंगे तो उन्हें भी यहाँ पर लाजमी रिवॉर्ड मिलेगा। तो आज की जो एयर ड्रॉप है इसमें इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।